जनपद गोरखपुर थाना चोरी चौरा के अंतर्गत 17 अक्टूबर को चंद्रकला साहनी ने अपने पिता की मृत्यु का आरोप अपने भाई और भाभी पर लगाते हुए कहा कि मेरे पिता जब तक जीवित थे तब तक मेरे भाई अरविंद और मेरी भाभी मालती मेरे पिताजी को जमीन को लेकर आए दिन गाली गलौज तथा मारती पीटती रहती थी। लेकिन जब 15 कट्टा जमीन बेचकर उन्होंने अपने पुत्र अरविंद के नाम कर दी, लेकिन अभी जो जमीन बची थी उसी को लेकर अपने पिता को प्रताड़ित किया करता था। अरविंद को इस बात को लेकर आशंका थी कि कहीं जमीन मेरी दोनों बहनों के नाम न कर दे। इसी कारण अरविंद ने अपने पिता के ऊपर तेजाब फेंक दिया तथा मालती देवी ने उसी के ऊपर से गर्म पानी फेंक दिया, जिससे उनके शरीर का आधा हिस्सा जल गया और बुरी तरह झुलस गए और मरणासन में आ गए। उसके बाद चंद्रकला को अरविंद ने फोन करवा के जमीन का कागज लाने की बात कही, जिसे चंद्रकला साहनी को सूचना मिली कि उनके पिता के साथ इस तरह की घटना हुई है। तब चंद्रकला ने चोरी चौरा पुलिस प्रशासन के पास पहुंची और मुकदमा कराने के लिए पहुंची, लेकिन कोई एक ना सुनी और उसके बाद कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तब कोर्ट का आदेश आया कि एफआईआर करके मुकदमा 1 सप्ताह के अंदर पंजीकृत किया जाए, लेकिन अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। जी मैडम, जैसे एक सुनने में आ रहा है कि स्थानीय पुलिस से आपको न्याय नहीं मिले, क्या मामला है? सर, पापा को हमारे एसिड डाल दिया गया था जी। 13 जुलाई को। 15 को पापा फोन किए उनको और रोने लगे। मैं पुलिस द्वारा रिकॉर्ड करके ले गई। उसके बाद पुलिस द्वारा मैं पापा को लेके आई और लाने के बाद जब पता चला कि जला दिए हैं सब, तो मैं तुरंत गई थाने पर। नहीं सुनवाई हुई। एक दरखास्त डाला हमने, उसी तरह कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद मैं 17 तारीख को फिर गई और 17 तारीख को जरिए रजिस्ट्री भी मैंने अधिकारियों को भी दिया। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। फिर 22 को भी दरखास्त डाला गया, पापा को लेके मैं गई, तब भी नहीं कोई सुनवाई हुआ। फिर 24 जुलाई को थाना दिवस था। थाने दिवस में मैं गई, सीओ भी थे वहाँ, एसडीएम भी थे और दोनों लोगों को पापा अपना दिखा रहे हैं, व्यथा बता रहे हैं। इनको कोई सुनने को तैयार नहीं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। उल्टा कह रहे हैं इसको बैठाओ बैठाओ, इसको बैठा लो, 107-16 में चालान करो। उल्टा मुझे चालान कर दिया गया। पापा को वहाँ से भगा दिया गया अधिकारियों द्वारा डांट करके। पापा को फिर मैं घर भेजवाई गाड़ी बुला के, चलने लायक भी नहीं थे। फिर आके पापा रोते रहे, मैं आई। उसके बाद पापा हमारे कहे कि हमको मार के जला के लेगा, आप क्यों लिख के दी हो एसडीएम को? किस लिए? एसडीएम कौन होते हैं? हमारी प्रॉपर्टी में कि जिसको चाहूँ उसको दूँ, वो तय करेंगे। उसके बाद मैं बोली पापा मुझे मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। पापा ले जाके नाती को अपने लिख दिए। उसके बाद आज मुझे धमकी मिल रही है, पुलिस कह रही है कि 302 की मुलजिम तुम हो, तुम ही मुँह आई हो, तुम ही जाओगी। हमें भेज दीजिए भाई, हम ही को भेजिए। मैडम, उनका नाम क्या है? हाँ, मनोज यादव। एसआई है सर। कल एसओ साहब उन्हीं को कहे कि देख लीजिए इनका मैटर, तो कह रहे हैं कि तुम्हारे ही घर मरे हैं ना, तो तुम ही जाओगी ना जेल। हम कहा भेज दीजिए, हम ही को भेजिए। मैडम, आप कहाँ अर्जी लगाई? मैं तो जब अधिकारियों का चक्कर काटते काटते तंग आ गई, तो मैं फिर न्यायालय का शरण ली। मैं न्यायालय गई, न्यायालय से आदेश हुआ। 8-10 को हुआ है और 8-10 से आज तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ना हो बेटे को ले गई ने उड़िया में रहे काजनी का कुल छीट के गरम पानी डाल दिया में और करे बाद जोर से पूछ दिया में कुल हमारी दशा हो गई। कौन कही मालती अरविंद। मरले के बाद उन्हन के आगे देवे दे सब। मरले के बाद आगे दे नहीं, आगे नहीं दी हैं। आवे कुल लगे झगड़ा करे के कुल कि हम के ले जाए बात। अब फिर से कहो बोले नहीं।